महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में होगी महारैली। डॉक्टर विलास खरात ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश और दुनिया से लगातार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जो समर्थन मिल रहा है, उसको अब तकरीबन 23 दिन बीत चुके हैं। 23 दिनों से बौद्ध भिक्षुओं के जरिए अनशन के माध्यम से अपना विरोध लगातार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों में किसी भी तरीके की कोई जू नहीं रेंग रही। और इसी मामले को लेकर अब आंदोलन की भूमिका अब समय के मुताबिक तीव्र हो चुकी है। आने वाले 6 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन एक महारैली का रूप लेगा। यह आंदोलन नागपुर में होगा और नागपुर में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया गया है। नागपुर के बेजन बाग ग्राउंड में 6 अप्रैल को इस महारैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर विलास खरात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा, डॉक्टर विलास खरात ने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में जब तक चांद और सूरज है, तब तक बुद्ध और सम्राट अशोक का नाम हमेशा अजर अमर रहेगा। और इस नाम को लेकर किसी भी तरीके से मनुवादी ताकतें कितनी भी कोशिश कर ले, इन नामों को न कभी मिटाया जा सकता है, इन नामों को कभी लुप्त किया जा सकता है। तो इस मसले को लेकर जो प्रतिक्रिया दी गई है, और आने वाले 6 अप्रैल को एक महारैली का आयोजन नागपुर में किया गया है और इस महारैली में देश और दुनिया से तमाम उन लोगों को माध्यम से शिरकत की जाएगी जो समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा रखते हैं, एक मान सम्मान रखते हैं। उन तमाम लोगों को लेकर ये आंदोलन कहने की मंजिले मुकाम तक पहुंचाया जाएगा और किसी भी कीमत पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पर जो तमाम मनुवादी जो ताकतें हैं, वो कब्जा करने के लिए लंबे समय से जो अड़े हुए हैं, उनका कब्जा बिल्कुल भी नहीं होगा। बौद्धों की विरासत उनके हाथों में आएगी। जब तक ये विरासत बौद्धों को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक जो चैन की नींद सोया नहीं जाएगा। ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी। इसी के साथ साथ इस पूरे के पूरे मसले को लेकर सतीश दास, जो कि आरजेडी से विधायक है, इन्होंने भी विधानसभा मतलब कि बिहार की विधानसभा में आवाज बुलंद की है। और इस मामले को लेकर सतीश दास ने कहा है कि बीटीएमसी एक्ट 1949 जो तकरीबन संविधान के लागू होने के बाद रद्द होने चाहिए था, जिस पर रिपील होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जिस तरीके से इस पूरे के पूरे समिति में खास तौर पर 4 बौद्ध और 5 हिंदू ब्राह्मण लोग मौजूद है, इनकी इस भागीदारी और इनके इस अवैध कब्जे को लेकर अब सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए और बौद्धों के हाथों में जो विरासत है, उन्हें सौंप देना चाहिए। उदाहरण देते हुए सतीश दास ने काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर सुना है कि सतीश दास के जरिए जिस तरीके से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जो आवाज बुलंद की गई, जिस तरीके से विधानसभा में जो आवाज उठाई गई है, अब इंतजार इस बात का है कि क्या इस मामले को लेकर सही मायने में कोई संज्ञान लिया जाता है या फिर नहीं। इसी के साथ साथ एक तौर पर मनुवादी ब्राह्मणवादियों का कब्जा तमाम उन बौद्ध विरासतों पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर जहां पर शासन और प्रशासन की बात आती है, जहां पर शिक्षा की बात आती है, वहां पर भी सवर्णों का बोलबाला ही देखने को मिलता है। खबर निकल कर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ है, जो जगह निकलती है उन पदों को भरने के लिए, जो कट ऑफ आया है, उस कट ऑफ को देखकर आप चौंक जाएंगे। जब बात सवर्णों की आती है, जब बात अपर कास्ट की आती है, तब उनके लिए कट ऑफ 141.5 हो जाता है। बात ओबीसी की जब होती है, तब 270.5 कट ऑफ बताया जाता है और जब बात शेड्यूल कास्ट की आती है तो 237.5 हो जाता है। मतलब कि इस देश में
जो रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी को दिया जाता है, उस रिजर्वेशन के मुताबिक जो कट ऑफ होना चाहिए, ऐसा ना होकर अब पूरी तरीके से जो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के लिए बचा हुआ है, जो अपर कास्ट से आने वाले लोगों के लिए दिखाई देता है। साफ तौर पर यह भागीदारी से जो वंचित रखने का काम जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से सवर्णों का कब्जा तमाम धार्मिक स्थलों हो या फिर शासन और प्रशासन और इस तरीके से शैक्षणिक जो पद है, इनमें बड़े पैमाने पर ये घुसपैठ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे सवर्ण हैं जो एससी एसटी रिजर्वेशन के तौर पर अपने नाम, अपने सरनेम, अपने कास्ट को बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं और सवर्ण होने के बाद में भी एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन के हिसाब से उनका दाखिला हो रहा है, उनका प्रवेश लगातार जारी है। तो जिस तरीके से ये तमाम चीजें जारी है, बहुजन समाज को कहीं न कहीं जागृत होना पड़ेगा, उन्हें इस तमाम तरीके की चलने वाली घुसपैठ, इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है, इससे अवगत होना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी। अमूमन तौर पर आप देखेंगे चपरासी लेकर तो चीफ जस्टिस तक इस देश की 90% जो आबादी है वो नहीं दिखाई देती, लेकिन 10% का ही कहने की बोलबाला देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और एक खबर है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में जहां कोटा के मेडिकल कॉलेज में जो दलित स्टूडेंट है जिसका नाम सुनील बैरवा है, इसके माध्यम से आत्महत्या की गई है। आत्महत्या करने का पीछे का कारण सुनिए कि सुनील के लिए जो इंसाफ मांगा जा रहा है, जो छात्रों के माध्यम से कहा जा रहा है, सबसे पहले सुनील को जबरन तरीके से फेल किया जाता है। फेल होने के कारण एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया और एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण वो फेल हो गया। जिसके बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में गया और डिप्रेशन के चलते उन्होंने छात्रों के प्रिंसिपल जो छात्रों ने प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना के जो है वो घेराव भी किया है, वो प्रदर्शन भी उनके माध्यम से तमाम छात्रों के जरिए किया गया है। तो आप मतलब समझिए कि पहले तो दलित छात्रों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, जबरन तौर पर उसे फेल किया जाता है और कहीं न कहीं डिप्रेशन के चलते तमाम इस दबाव को वो सहन नहीं कर पाता और उसके बाद आत्महत्या तक करने का जो मामला वो देखने को मिलता है। और कोटा के मेडिकल कॉलेज में इसी तरीके का वारदात देखने को मिली है। तमाम जो छात्र है उन छात्रों के जरिए प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना का घेराव भी किया गया है और लगातार जो प्रदर्शन जारी है सोशल मीडिया पर, ये तमाम प्रदर्शन बड़े पैमाने पर इस वक्त वायरल है। तमाम वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी जारी है। तो आप देख पा रहे हैं कि देश के अंदर दलितों के लिए खासतौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन तमाम प्रदेशों में दलितों के लिए जो जिंदगी जीना भी कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जो शिक्षित होना चाहते हैं उनको शिक्षित नहीं होने दिया जा रहा, जो अपने घर परिवार में 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद की जा रही है उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, उनको पीटा मारा जा रहा है। अगर वो बारात के लिए उनके घर परिवार से जब दलितों की बारात निकलती है, उनके बारातों पर पथराव होता है और उनके नेता जब उनकी आवाज बुलंद करने के लिए जब रोड रास्तों सड़कों पर उतरते हैं, तो उनको गाड़ियों पर भी पथराव किया जाता है। तो इस देश के अंदर जो भारत का संविधान को 75 साल हो चुके हैं, जिस संविधान की गौरव गाथा देश के संसद में गाई जाती है, लेकिन वास्तविकता के आधार पर जो तस्वीर देश की कुछ और ही दिखाई पे देती है। जब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तब से गुंडा प्रवृत्ति की लोगों की जो मंशा और इनके जो हौसले हैं वो आसमान छू रहे हैं, बुलंदी पर दिखाई दे रहे हैं। शासन और प्रशासन का इन्हें किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। हाल ही में नई नई बनी दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार ने सरकार बनने से पहले जो चुनाव के प्रचार में जो दावा किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जागतिक महिला दिवस मतलब कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए मतलब 2500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसी मामले को लेकर दिल्ली प्रदेश की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपना बयान साझा किया है। बयान सुनिए। जो रेखा गुप्ता सुना, जिस बयान में इस बात का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि देश अब संविधान से नहीं तो एजेंडा से चलेगा। इस बात को साबित करने की कोशिश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता के माध्यम से किया गया है। तो समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर भारत का संविधान है, संविधान के बदौलत ये देश चलता है, लेकिन जिनके मन मस्तिष्क में मनुस्मृति बसी हुई है वो उसी मुताबिक इस देश को चलाना चाहते हैं। बाबा साहब ने भी इस बात को बड़ी बुलंदी से अपने समय में, जब बात ये चल रही थी कि संविधान कितना अच्छा है कितना बुरा है, बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस तरीके की कोई भी बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर नालायक होंगे तो संविधान अच्छा होकर भी वो बुरा साबित होगा। लेकिन अगर संविधान कितना भी बुरा हो, उसको चलाने वाले लोग अगर लायक होंगे तो निश्चित रूप से संविधान बुरा होने के बाद में भी वो अच्छा ही साबित होता हुआ दिखाई देगा। और वास्तविकता में देश की जो तस्वीर इस वक्त बनी हुई है वो इस बात को पूरी तरीके साबित करती है कि देश के अंदर और पूरे दुनिया में इतना मजबूत भारत का संविधान, इस संविधान के सबसे खूबसूरत चीज लोकतंत्र, लेकिन इस लोकतंत्र के मुताबिक जो सरकारें काम करना चाहिए, जो लोगों के हितों के लिए, लोगों के सुखों के लिए काम होना चाहिए, ऐसा ना होते हुए अब एजेंडा रूपी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस एजेंडा के माध्यम से ही सरकार चलाने का सिलसिला पूरे देश के अंदर और खासतौर पर जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां पर देखने को मिलती है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।